हरे कृष्णा। तो सर हम शुरू करेंगे। इसका रीडिंग जो हम है शुरू करेंगे। ओके, सोमेश प्रभु, Somesh can start reading today. हरे कृष्ण मुझे, हरे कृष्ण। Here's the book, 1 minute. और सोमेश प्रभु के बाद शशांक प्रभु रेडी रहेंगे। ठीक है, तो ये बुक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत। उसमें बहुत सारे सूची है, तो ये सारे आज नहीं, इन छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और एक कथा के रूप में है तो बहुत आसान है। ठीक है, स्टार्ट विद भूमिका से शुरू करिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। इज इट विजिबल क्लियरली? यस प्रभु जी। या प्रभु जी, आई हैव बैड वॉइस, तो काइंडली एक्सक्यूज मी, कुछ अगर कुछ गलती हो जाती है तो। कंटिन्यू। या कुछ स्टार्ट। यस। या हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes. इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा भगवद गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कुछ अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान कृष्ण की शिक्षा काव्यावहारिक आचरण दिखाया गया है। भगवद गीता सॉरी भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण का आदेश यही है कि प्रत्येक जीव को उनके शरणागत होना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अपने अंश शिवदक्षाय विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन यह पालन प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं, तो वे वास्तव में स्वयं इसका भार प्रत्यक्ष संभालते हैं। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए भगवान के शरणागत हो जाए। उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता के अथवा पशु अपने स्वामी के शरणागत रहता है। शरणागति की 6 अवस्थाएं हैं। भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग, भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास, एकमात्र भगवत कृपा पर आश्रित रहना, भगवान की सेवा में अतिरिक्त अन्य कोई भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ न रखना, सदा विनम्र और दीन भाव रखना। भगवान इन 6 निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जीव को उसकी शरण में आने का आदेश करते हैं, लेकिन विश्व के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख इन आदेशों को न समझकर जन साधारण से इन्हें अस्वीकार कर देने को कहते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है, मन में सर्वदा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय होकर तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। भगवद गीता 6.34। फिर भी तथाकथित विद्वान असुर जनता को भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार अव्यक्त नित्य अजन्मा तत्व की ओर लगाकर पथभ्रष्ट करते हैं। निराकारवादी मायावादी दार्शनिक यह स्वीकार नहीं करते कि परम सत्य का अंतिम पहलू भगवान का व्यक्तित्व है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। यदि कोई सूर्य को यथारूप समझना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे सूर्य के बाहरी प्रकाश का दर्शन करना होगा, फिर सूर्य मंडल का, और उसके बाद सूर्य मंडल में प्रवेश करने पर उसे सूर्य के अधिष्ठान देवता का साक्षात्कार होगा। अल्प बुद्धि के कारण मायावादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति को लान नहीं सकते, जो केवल सूर्य प्रकाश के समान है।
उपनिषदों ने पुष्टि की है कि देदीप्यमान ब्रह्म ज्योति के परे चले जाने पर वास्तव भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो सकता है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस, शशांक प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष आराधना की शिक्षा देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर तथा सात सामान इत्यादि तथा श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यही परम सत्य की परम प्रकृति है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यह भी संस्तुति करते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर आराधना की सर्वोत्कृष्ट पद्धति वह है जिसको वृंदावन की गोपियों द्वारा आचरण में लाया गया था। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण से केवल विशुद्ध प्रेम करती थीं, जिसमें भौतिक या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं थी। श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवतम को दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है। उन्होंने यह भी निर्देश किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम का विकास करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और सांख्य योग के आदि प्रवक्ता श्री कपिल देव की शिक्षा दोनों एक ही है। योग की इस प्रामाणिक पद्धति में श्री भगवान के दिव्य रूप के ध्यान की संस्तुति की गई है। शून्य अथवा निराकार के ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान श्री विष्णु के दिव्य शरीर का ध्यान करने के लिए आसनों का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। ऐसे ध्यान को पूर्ण समाधि कहते हैं। ऐसी पूर्ण समाधि श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण द्वारा प्रमाणित है, जहां वे कहते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझ में अपना अंतःकरण लगाकर अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ मेरी प्रेममयी दिव्य सेवा में संलग्न रहता है तथा अंतरंग भाव में मुझ में युक्त है, वह योगी समस्त योगियों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता 6.47। भगवान श्री चैतन्य ने जनता को अचिंत्य भेदाभेद नामक सांख्य योग का उपदेश किया। इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर से उनकी सृष्टि एक ही साथ एक भी है एवं भिन्न भी है। भगवान श्री चैतन्य ने इस दर्शन की शिक्षा हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा दी। उन्होंने सिखाया कि श्री भगवान का पवित्र नाम उनका शब्द अवतार है और चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके पवित्र नाम और उनके दिव्य रूप में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य दिव्य ध्वनि के माध्यम द्वारा परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करने वाला एक के आगे एक 3 अवस्थाओं में उन्नति करता है: अपराधी दशा, शुद्धि की अवस्था तथा दिव्य अवस्था। प्रथम अपराधी दशा में मनुष्य में विषय सुख की सारी इच्छाएं बनी रहती हैं, किंतु द्वितीय दशा में मनुष्य सारे भौतिक विकारों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है तो वह सर्वाधिक वांछनीय पद प्राप्त करता है, भगवत प्रेम की अवस्था। श्री गौर सुंदर ने निर्देश किया है कि मनुष्य जीवन की पूर्णता की यही चरम अवस्था है। थैंक यू। माता जी हैं आपकी वाइफ जी है? जी जी हैं प्रभु। हाँ, उनको बोलिए पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। योगाभ्यास मुख्य रूप से इंद्रियों को वश में करने के लिए किया जाता है। मन सभी इंद्रियों का केंद्रीय नियंत्रक है, अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भावना में संलग्न करके उसका संयम करना है। मन की स्थूल क्रियाएं बाह्य इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा मन की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए अभिव्यक्त होती हैं। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विचार, अनुभव और संकल्प करना है। अपनी चेतना के अनुरूप ही कोई जीव विकारी अथवा शुद्ध होता है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, वैशिष्ट आदि में एकाग्र है तो स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित चित्त शुद्धि की पद्धति यह है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला की चर्चा, उनके मंदिर का मार्जन, विभूषित श्री विग्रह के दर्शन, कथा श्रवण, भगवत प्रसाद ग्रहण, भक्तों का संग, श्री भगवान को अर्पित पुष्प और तुलसी की सुगंध को सूंघने और श्री कृष्ण के लिए कार्यरत रहने
आदि साधनों के माध्यम से उनमें अपना चित्र एकाग्र रखना चाहिए। मन और इंद्रियों की क्रियाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु चेतना के परिवर्तन के द्वारा इन्हें शुद्ध अवश्य किया जा सकता है। इस परिवर्तन का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस बुद्धि योग के ज्ञान में है, जिसमें कर्म फल की आकांक्षा के बिना कर्म करने की संस्तुति की गई है। हे पार्थ, इस बुद्धि योग के से युक्त होकर कर्म करने पर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता 2.39। योगादि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य के विषय भोग को नियमित किया जाता है, किंतु यह वास्तविक उपचार नहीं है। मन और इंद्रियों को वश में करने की सही पद्धति को न जानने के कारण कम बुद्धिमान लोग मन तथा इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न करते हैं और फिर उनसे परास्त होकर विषय भोग की तरंगों के वशीभूत हो जाते हैं। विषयों से इंद्रियों को रोकने के लिए योग के विधि विधान, आसन तथा प्राणायाम का अभ्यास उनके लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यंत डूबे हुए हैं। कृष्ण भावना में स्थित बुद्धिमान मनुष्य अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक कार्य करने से नहीं रोकता, वह अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। बालक को निष्क्रिय बैठाकर उसे खेलने से कोई रोक नहीं सकता। बालक को उत्तम कार्यों में लगाकर ही उसे निरर्थक क्रियाओं से रोका जा सकता है। अष्टांग योग से इंद्रिय क्रियाओं का बलपूर्वक दमन करना निम्न स्तर के लोगों के लिए है। कृष्ण भावना की उत्तम क्रियाओं में तत्पर श्रेष्ठ व्यक्ति भौतिक अस्तित्व से हीन क्रियाओं से अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना के विज्ञान की शिक्षा दी है। यह परम पूर्ण विज्ञान है। शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले ज्ञानी विषयों की आसक्ति से अपने आप को संयमित करने का प्रयत्न तो करते हैं, फिर भी प्रायः देखा जाता है कि मन बड़ा हठी है और उसे वश में करना बड़ा कठिन है। यह विषय भोग के प्रति उन्हें खींच ले जाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को यह भय नहीं रहता। अतः मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना के श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसके अभ्यास की शिक्षा देते हैं। थैंक यू। कंचन माता जी हैं? कंचन शुक्ला माता जी हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़िए। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से। कहाँ से प्रभु जी? यहाँ से संन्यास ग्रहण करने के। मेरे प्रभु जी शो नहीं हो रहा है ये। अच्छा, पीछे शो हो रहा है ये। आपका इंटरनेट सही है? प्रभु जी राउंड ले रहा है, मतलब स्क्रीन सही नहीं आ रही है मेरे में से। प्रभु जी यहाँ तक सो रहा है कि 3 अवस्थाओं में उन्नति करता है। अपराधी दशा, शुद्धि की अवस्था, दिव्य अवस्था, अपराधी, यहाँ तक शो हो रहा है बस, इसके आगे नहीं आ रहा है। अच्छा, तो शायद आपके यहाँ पे इंटरनेट का दिक्कत है। हाँ जी प्रभु जी, तभी नहीं सो रहा है यहाँ से आगे। ठीक है। और कोई? दिव्या माता जी? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो दिव्या माता जी मैं पढ़िए। पढ़ूं? हाँ। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु विशांभर नाम से प्रसिद्ध थे। विशांभर उसे कहते हैं जो अखिल ब्रह्मांड का प्रतिपालक और सब जीवों का अग्रणी हो। मानवता को यह उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए यही परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन के प्रधान कर्तव्य के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के परम उदार प्रदाता, अखिल कारुण्य एवं सौभाग्य के पूर्ण भंडार हैं। श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत तथा उपनिषदों से प्रमाणित हैं कि वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और इस कलह प्रधान कलियुग में वे ही सबके आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में सभी सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए इसके लिए कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उनकी शिक्षा का अनुसरण करने मात्र से सब मनुष्य जीवन की कृतार्थता
को प्राप्त हो सकते हैं। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति उनके दिव्य लक्षणों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसके लिए जीवन के उद्देश्यों में सफलता सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी मनुष्य श्री गौर सुंदर की कृपा के बल पर माया के बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो सकते हैं। इस पुस्तिका में प्रस्तुत है श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत स्वयं उनसे अभिन्न है। भौतिक देह को अपना स्वरूप समझने के कारण बद्ध जीव नाना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन तथा शिक्षा अमृत प्रकार के भौतिक कर्म करके इतिहास के प्रश्नों को बढ़ाता रहता है। श्री गौर सुंदर का शिक्षा अमृत मानव समाज को ऐसी निरर्थक और नश्वर क्रियाओं से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस उपदेश के सेवन से मानव समाज भगवत परायण दिव्य क्रिया के परम उच्च स्तर को आरूढ़ हो सकता है। ये आध्यात्मिक क्रियाएं वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होती हैं। ऐसी कृष्ण भावना में जीवन मुक्त क्रियाएं मानव संसिद्धि की परम लक्ष्य हैं। भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने के प्रयास से होने वाले मिथ्या अहंकार भ्रामक हैं। श्री गौर सुंदर की शिक्षा से वह दिव्य आलोक मिलता है जिससे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हो सकती है। सब कर्मानुसार सुख दुख भोगने को बाध्य है। भौतिक प्रकृति के नियमों को कोई नहीं रोक सकता है। जब तक जीव सकाम कर्म में संलग्न है, तब तक जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में वह अवश्य विफल होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने से मानव समाज जीवन का एक नूतन प्रकाश अनुभव करेगा, जिससे शुद्ध आत्मा की क्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा। ओके, हरे कृष्ण। दिस वाज ये भूमिका थी जो श्री प्रभुपाद जी ने इस बुक के ऊपर दी थी, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और कैसे वो भगवान श्री कृष्ण के समान ही है शिक्षाएं, कोई डिफरेंस नहीं है, इसका वर्णन किया गया। तो भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, या फिर योगक्षेम मतलब अपने भक्तों की जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण करते हैं, वो खुद वहन करते हैं। तो वो खुद करते हैं, इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद, जो कृष्ण स्वयं है, वो खुद आते हैं और अपने भक्तों को सिखाते हैं कि भक्ति का अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो अपने अंश क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से वो आते हैं और इस प्रकार की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी जो है योगक्षेमम के ऊपर जोर दे रहे हैं, कैसे भगवान खुद करते हैं ना, तो यहाँ पर भी भगवान खुद होके आए हैं। तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु अवतारी है, वो कृष्ण स्वयं है, ऐसा नहीं कि कृष्ण का अवतार है। तो कई लोग चैतन्य महाप्रभु को बहुत अलग अलग चीजों से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, बट ये समझना बहुत आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। फिर प्रभुपाद बताते हैं शरणागति की 6 अवस्थाएं। तो ये 6 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब इसको नोट करके रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। 6 सिम्टम्स ऑफ शरणागति। तो पहला है भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार करना। तो जो भी वस्तु भक्ति के अनुकूल है उसको पालन करना चाहिए, और भक्ति के अनुकूल जो नहीं है उसका त्याग करना चाहिए, ये दूसरा है। तो जो शरणागत व्यक्ति है वो वही कार्य करेगा जो अनुकूल है, और जो वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो उन कार्यों का त्याग करेगा। तीसरा, भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास। इसको एक श्लोक में हमारे आचार्य समझाते हैं, आई डोंट रिमेंबर द बिगिनिंग ऑफ द श्लोक। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम गोप्तृत्वे वर्णम तथा लेट मी रिमेंबर। इसको याद है वो श्लोक?
हाँ, हरि भक्ति विलास में ये श्लोक आता है, अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शर्विधा शरणागति। ये श्लोक है। तो पहला था अनुकूल्यस्य संकल्प, भक्ति के अनुकूल कार्यों को करना। दूसरा था प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को त्याग करना। तीसरा है अवश्य रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान रक्षा कर रहे हैं इसमें अचल विश्वास। मतलब देखिए, भगवान हैं और वो रक्षा करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए भक्त को, तब वो शरणागत माना जाता है। अगर उसको लगता है कि नहीं नहीं मुझे अपने आप की रक्षा करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगा तो भगवान थोड़ी ना करने वाले हैं, तो फिर इस प्रकार का अगर विश्वास है तो फिर वो शरणागति नहीं है। तो अचल विश्वास है उसको भगवान की संरक्षण में। चौथा है गोप्तृत्वे वर्णम, मतलब भगवान ही आश्रय देने वाले हैं, एकमात्र भगवान ही आश्रय है और कोई आश्रय नहीं है। इस भौतिक जगत के आश्रय सब टेम्पररी है, सब नष्ट हो जाएंगे। फिर आता है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी स्वार्थ को न रखना, सभी स्वार्थों को त्यागना। हमारा भक्ति में भी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ना ही जीवन में किसी अन्य अभिलाषा होनी चाहिए, वो स्वार्थ को त्यागना आत्मनिक्षेप। और छठा है कार्पण्य, मतलब विनम्र रहना, दीन भाव से रहना। ये 6 सिम्टम है शरणागति के। तो प्रभुपाद कहते हैं आगे जाकर कि ये जो 6 सिम्टम है शरणागति के, भगवत गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, आपको ये गलत लिखा है 9.34, ये 6.34 नहीं 9.34 है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम अवश्यते सत्यम ते प्रजाने प्रियोसी में। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, वर्शिप मी और ऑफर योर होमेज अनटू मी। मन सदा मन से मेरा चिंतन करो, नमस्कार करो, मुझे पूजन करो, इस प्रकार तुम तन्मय होकर मुझे प्राप्त करोगे, ये भगवान गीता में कहते हैं। तो शरणागति के ही सिम्टम को भगवान गीता में कहा है। और चैतन्य महाप्रभु हमको इस शरणागति के सिम्टम को प्रत्यक्ष रूप से कैसे करना है वो सिखाते हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे कैसे निराकारवादी जो दार्शनिक लोग हैं वो भगवान को समझ नहीं सकते पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। तो प्रभुपाद वहां पर उदाहरण देते तुरंत। तो जहां पर भी कोई निराकारवादी या फिर मायावादी का उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी बिल्कुल चांस नहीं छोड़ते हैं उनका खंडन करने के लिए, क्योंकि मायावाद दर्शन जो है, मायावाद फिलोसॉफी जो है बहुत प्रोमिनेंट है पूरी दुनिया में, और हमेशा प्रभुपाद उसका खंडन करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य मंडल है, और सूर्य मंडल में प्रवेश करके सूर्य देवता दिखते हैं। तो 3 प्रकार की समझावट है, एक तो प्रकाश की समझावट है, एक तो सूर्य ग्रह है, और सूर्य ग्रह के अंदर सूर्य देवता भी है। तो इसी प्रकार ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान है। तो प्रकाश मतलब ब्रह्मन की तरह है, और जो ग्रह है सूर्य ग्रह वो परमात्मा की तरह है, पर जो सूर्य देवता है वो भगवान की तरह है। इसे उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। तो इसलिए हमको केवल ब्रह्म ज्योति के ऊपर मोहित नहीं हो जाना चाहिए, हमको भगवान की तरफ जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये भगवान श्री कृष्ण के गुण, रूप, लीला, नाम इत्यादि को प्रस्तुत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहे थे कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति जो है उसमें भी जो पूर्णता की अवस्था है वो किसकी है? गोपियों की अवस्था है। गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सबसे ऊंचा भक्ति अगर कोई करता है तो वह है व्रज की गोपियां, उनसे बड़े भक्त और कोई नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम उनके दासों के दासों के दासों के दास हैं, ये हमारा भाव होना चाहिए गोपियों के। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं और कपिल देव, जो भगवान कपिल देव उनकी शिक्षाएं हैं वो भी सिमिलर है, क्योंकि उन्होंने भी योग की पद्धति के बारे में शिक्षा दी है। और योग में पूर्णता कौन सी है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गति नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो योग की पूर्णता क्या है? जो योगी मेरी भक्ति में लगा हुआ है, जो योगी
अ, अ, जिसमें मैं हूं और जो मुझ में तल्लीन है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये 6.47 इसमें बताया गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसी योग का अभ्यास सिखाया, भक्ति योग का। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी फिलोसफी बताई है? अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही बताया है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब जो एक तत्व कहता है भगवान और जीवात्मा एक है, दूसरा तत्व कहता है कि भगवान और जीवात्मा अलग हैं। पर चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी है अचिंत्य भेदाभेद, मतलब भेद भी है और अभेद भी है। हमें और भगवान में भेद भी है और हमें और भगवान में अभेदता भी है, इसलिए अचिंत्य है, दोनों है। भेद है कैसे? क्वांटिटी में, भगवान इनफाइनाइट है, असीमित है, और हम अणु हैं, वो विभु है। और अभेद कैसे हैं? गुणों में, भगवान की और जीवात्मा के गुण सच्चित आनंद एक ही है, ऐसे अभेद है। फिर प्रभुपाद बता रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम का प्रचार किया। तो नाम कीर्तन में अलग अलग स्तर है, 3 स्तर की बात हो रही है। अपराध दशा, शुद्धि की अवस्था और दिव्य अवस्था। अपराध दशा मतलब अपराध युक्त नाम, जो अपराध के साथ नाम करते हैं पर अपराध भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं बनी रहती है। तो अगर हम नाम अपराध करते जा रहे हैं पर अगर अपराध छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है तो हमारी भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी। दूसरा है शुद्धि की अवस्था, मतलब इसको बोलते हैं नामाभास। नामाभास मतलब वो शुद्ध भी नहीं है पर अपराध युक्त भी नहीं है, वो बीच वाला है और शुद्धता की ओर जा रहा है। तो द्वितीय स्तर में क्या होता है? व्यक्ति मुक्त हो जाता है, नामाभास स्तर पे ही मुक्त हो जाता है। और तीसरी अवस्था कौन सी है? दिव्य अवस्था। तो दिव्य अवस्था में क्या होता है? उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे तो इस पर चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी हैं। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन की स्थूल क्रियाएं बाह्य इंद्रियों पर द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए है और मन की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए होती है। पर मन की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, विचार करना, अनुभव करना, संकल्प करना, ये अलग है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर है। तो हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी, दोनों रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो स्थूल रूप से कैसे? भगवान के विग्रहों की सेवा करके, भगवान के मंदिर का मार्जन करके, भगवान का दर्शन करके, एक प्रकार से। और सूक्ष्म रूप से कैसे? भगवान का दिव्य लीलाओं का वर्णन करके, भक्तों का संग करके, इस प्रकार। तो अलग अलग विधियां बताई गई है कैसे हम भगवान को भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो मन और इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना ये किसके समान है कि किसी रोग को ठीक तो करना पर उसको उसका शुद्धिकरण नहीं होता है, मतलब आई मीन टू से वो रोग का उपचार नहीं होता है, उसको दबा दिया जाता है। तो मन और इंद्रियां रोगी है, उनका आकर्षण भौतिक विषयों के प्रति है, पर उनको दबा के अगर करेंगे बलपूर्वक तो वो बीमारी खत्म नहीं हुई, वो रोग खत्म नहीं हुआ है। कुछ देर के लिए भले ही ऐसा लगता है कि रोग नहीं है, वापस आ जाएगा। उसी तरह मन और इंद्रियों को हमको कंट्रोल नहीं करना है, उसको शुद्धिकरण करना है। तो शुद्धिकरण करेंगे तो वो जो गलत वासनाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, वापस नहीं आएंगी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी हैं। तो आपको अष्टांग योग के बारे में आता है और इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वम्भर। विश्वम्भर उनके नाम से वो विख्यात थे और उन्होंने विश्वम्भर मतलब जो पूरे विश्व का भार उठाता है, विश्वम्भर ऐसे। तो सभी शास्त्रों का निचोड़ श्री कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने दिया, सभी शास्त्रों का निचोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कैसे हमने भौतिक शरीर को अपना मानकर अनेक प्रकार के कर्म
इकट्ठा कर लिए हैं, और वो कर्म के कारण फिर हम कर्म बंधन में फंस गए हैं। देखिए, जो व्यक्ति शरीर को अपना मानते हैं वो शरीर के स्तर पे कार्य करते हैं, और शरीर के स्तर पे कार्य करने के कारण उनको जो शारीरिक आसक्तियां हैं वो लागू हो जाती है, और इसलिए वो बंधन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए भगवान की शिक्षाओं के माध्यम से हमको सीखने को मिलेगा कि कैसे जो हमारे कर्म होने चाहिए वो उच्च स्तर पे होने चाहिए, भगवान की सेवा के लिए होने चाहिए, ना कि अपने भौतिक देहावस्था के कारण होने चाहिए। तो जब कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करेंगे तो मुक्ति प्राप्त करेंगे, और वही जो कार्य अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। इस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी। ओके, तो हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। भगवान थे, अंजन ब्रो, यू आर देयर, आप शेयर कर सकते हैं? जी प्रभु जी। आप शेयर करिए, फिर मैं अनशेयर कर रहा हूँ। प्रभु जी, मैं होस्ट नहीं हूँ अभी तक। मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है, आप अभी शेयर कीजिए। और अभी कौन पढ़ेंगे? तो आशुतोष तिवारी प्रभु। जी प्रभु जी, बताइए। हाँ, हरे कृष्ण। आप स्टार्ट कीजिए अभी। और इसके बाद पूर्णिमा माता जी, आप रेडी रहिए। अंजनपुर शेयर कीजिए। यस, बड़ा कीजिए। फर्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, नीचे आइए। यहाँ से पढ़िए। मतलब यहाँ से, हाँ, उनकी जीवन तथा शिक्षामृत, यहाँ पे टिक मार्क करते हैं, वहां तक, वहां से पढ़ना है, और जहां वो क्लोज करेंगे वहां तक पढ़ना है। जी 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 जी, ठीक है। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तदनुसार फरवरी 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे। क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था, वे नवद्वीप के महान अंबर चक्रवर्ती की पुत्री सची देवी से विवाह करने का गंगा नदी तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती देवी कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अंश की आयु की हो। उनके 2 पुत्र बचे रहे, जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वम्भर थे, जो उनके माता पिता के प्यार के पात्र बने रहे। विश्वम्भर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन तथा शिक्षामृत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट की, और उसके बाद 155 शकाब्द में वे अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे, जब वे पूर्वी बंगाल से लौट कर आए, तो उनकी मां ने उन्हें दूसरा विवाह करने का किया।
जिसने मान ली। उनकी दूसरी का नाम विष्णुप्रिया भी था, जिन्हें जीवन में स्वामी का वियोग पड़ा, क्योंकि 6 वर्ष की में संन्यास ग्रहण कर। जब श्री विष्णु मुश्किल से 16 थी, संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बनाया। भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इसमें से उन्होंने 6 वर्ष विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश निरंतर करने में व्यतीत। ऊपर आपका वॉइस हेलो, आशुतोष तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। प्रभु जी का नेट बहुत डाउन अच्छा है। अच्छा, नेट का इशू। हाँ, तो नेक्स्ट पूर्णिमा माता जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बढ़िया। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किए गए हैं। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों को त्याग कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करें। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवत गीता के उद्देश्यों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। अतः वे उन्हें एक आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक भक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद अनेकों उद्धट विद्वानों ने भगवत गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं, और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्म वेदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रज भूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रज भूमि में राजा नंद के महापुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है और सबके द्वारा पूज्य है। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। अतः वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संतति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे भगवान को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील लोकचंद दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कबीर कर्णपुर,
श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विधा भूषण, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है और वे सभी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अभी उनसे अनजान हैं, किंतु जब यह सारा साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बांग्ला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव से तथा प्रेम संदेश से अप्लावित सही बोल रहा, अप्लावित हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। शिवम प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। और इसके बाद राधा प्रीति माता जी, आप रेडी कर सकते हैं। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। जहां तक भगवान चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है, और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित है। अब वे अंग्रेजी भाषा जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन शील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री वैद्य थे। महाप्रभु का बाद का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या शील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान चैतन्य संबंधी उपर्युक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वे सब शील दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्त के कड़चू डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। भगवान चैतन्य का प्राकट्य। इस प्रकार भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय सारा भारत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे के दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित हैं और इस युग में तारक ब्रह्मा नाम से वर्णित हैं। शास्त्रों का अभिमत यह है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से
जब कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों का भव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में या तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, लेकिन वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। क्योंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत हैं, अतः लोगों को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करें जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। भगवान का जीवन कार्य। भगवान का महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था कि कलह के युग में भगवान नाम के कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगता है, अतः शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाएं तो यह निश्चित है कि भाग लेने वाले सभी को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में सब लोग विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय भगवान चैतन्य का जन्म स्थल एवं चांडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य ध्वनि से को सुन सकते हैं, और इस तरह वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्व सामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। हरे कृष्ण। राधा प्रिय माता जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। श्री चैतन्य अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे जब उनके पास एकात्र महिला पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशेषता घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। तभी कभी कभी छोटी लड़कियां भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महानता का उपदेश देने लगे। भगवान की चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का नाम उनके पिता के घर आंगन में आगे एक नीम का वृक्ष के नीचे हुआ था। संस्कार। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भाभी बाणी लीलाओं को सके द्वारा दिए। इस अवसर पर शिशु का भावी प्रसूति का अभ्यास पाने के उद्देश्य से बच्चों के सिक्के तथा पुस्तक की जाती है। महाप्रभु का एक और सिक्के रखे और दूसरी ओर श्री रखा गया, भगवत गीता रखा गया। महाप्रभु ने सिक्के को ना ग्रहण करके भगवत को ग्रहण किया। महाप्रभु की बाल लीलाएं। जब महाप्रभु बाल रूप से आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे, एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भाव्य तथा आश्चर्य से संबद्ध हो गए, किंतु थोड़ी देर के बाद नाग चला गया और माता के बालक को उठा लिया। एक चोर उनके अनुवास छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, और किंतु वे डरे नहीं थे और उस
मनग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे और चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर को तत्काल वहीं पर छोड़ गए। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक तीर्थ यात्री ब्रह्मा जगन्नाथ मिश्र के घर पधारे और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहे थे तो महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण किया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंककर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने झूठा जो लिया था। अब अगली बार ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर पर सभी लोग सो गए, उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक को भगवान पूर्त प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। जब वह ब्राह्मण रोने लगे, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे, अंत उनका रोने किसी के सुना नहीं। उस समय बालक रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शालिनी दुबे माता जी। हरे कृष्णा। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट होए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हों। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो नटखट महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिव जी की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिव जी मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका हैं। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव जी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी, तो वे उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे रहेंगे। भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारिकाएं उन्हें विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। उनका विद्यार्थी जीवन। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला चालू की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण आज भी प्रचलित है। यह हरिनामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इसी समय केशव काश्मीरी नामक एक महान काश्मीरी पंडित शास्त्रों पर
शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया। यह पंडित दिग्विजयी था और वह भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। नवद्वीप के पंडितों ने काश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित हारेगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे और यदि काश्मीरी पंडित हार गया तो उनकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के सिर्फ एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत भर में विख्यात था। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव काश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भूरता शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी। तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है? उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाईं, जिससे काश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह खबर दावाग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। किंतु अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव काश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी अब टेन कर हाँ, यस, मैं भी वही सोच रहा था। ठीक है, तो जस्ट टू रिवाइज, तो बहुत सुंदर रूप से इस अध्याय में या फिर इस किताब में अभी तक हमने चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल के बारे में सुना। तो आपको इसमें कोई सिद्धांत ज्यादा नहीं था, बट महाप्रभु के बारे में जानने वाली बहुत सारी चीजें थी। तो सबसे पहले महाप्रभु का जन्म कब हुआ, अवतरण कब हुआ? तो श्री मायापुर धाम में फाल्गुन पूर्णिमा में संध्या के दिन हुआ था, और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कौन सा साल है वो? 1436। नो, 1486। हाँ, 1486, करेक्ट। तो उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र। प्रभु जी आप अनशेयर कर दीजिए, मैं शेयर करता हूँ। अंजन प्रभु। तो उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, जो सिलेट जिले में ब्राह्मण थे, और फिर वो नवद्वीप आए थे, और उन्होंने वहां पर नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री शची माता से विवाह किया था, और फिर उनको वही कई सारी पुत्रियां हुई थी, पर वो अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत चिंता में थे। और फिर 2 बेटे विश्वरूप और विश्वम्भर ये थे। विश्वरूप बड़े थे, विश्वम्भर छोटे थे। 10वें संतान के रूप में आए थे, वो दोनों ही बचे थे। और आगे जाके विश्वरूप ने भी संन्यास ग्रहण किया, और विश्वम्भर ने भी संन्यास ग्रहण किया आगे जाके चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु का जीवन काल, जैसे जीवन काल नहीं, ये जो उनकी लीलाओं की अवधि थी वो 48 वर्ष की थी। उन्होंने अपने लीलाएं 48 वर्ष तक इस धराधाम पे की, फिर अंतर्धान हो गए। और पहले 48 वर्ष में पहले 24 साल वो गृहस्थ की भूमिका में थे, विद्यार्थी और गृहस्थ थे, नवद्वीप में रहते थे।
तो उनकी 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया देवी, जिनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, और फिर उनकी माता के आग्रह पे उन्होंने दूसरा विवाह किया था विष्णु प्रिया देवी से। और विष्णु प्रिया देवी भी उस समय 16 वर्ष की थी। तो उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था। किस लिए संन्यास ग्रहण किया था? ऑफकोर्स ये ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं वो छोटा सा है, इसमें बहुत संक्षिप्त रूप में सभी वर्णन किया गया है। आपको अगर डिटेल में पता करना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल में इन सभी लीलाओं का वर्णन है। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद शची माता ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जगन्नाथपुरी में ही रहिए, आप बाहर मत जाइए। उनकी इच्छा थी वृंदावन जाने की, पर उनकी माता ने आग्रह किया कि आप वृंदावन मत जाइए, वृंदावन बहुत दूर है और मैं आपसे सुन नहीं पाऊंगी आपके बारे में, और जगन्नाथपुरी मायापुर से पास में है, तो वहां आप जाइए। और सेम कृष्णा जो वृंदावन में है वही जगन्नाथ के रूप में वहां रह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस आज्ञा को मानकर जगन्नाथपुरी में अपना स्थान नियुक्त किया। फिर वो प्रीचिंग टूर पे गए थे, प्रचार करने के लिए गए थे। विशेष करके 6 साल तक उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों में जाकर प्रचार किया था, साउथ इंडिया में जाकर, ऐसे अन्य स्थानों में जाकर। और उनके प्रचार के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये भगवान श्री कृष्ण ही है और जन सामान्य को भक्ति की शिक्षा देने आए हैं। और जैसे हमने भूमिका में पढ़ा कि गोपियों द्वारा जो भक्ति की गई है उसके पद चिन्हों पे चलने की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु देते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की सूची यहाँ पर वो बता रहे थे। बहुत सारे उनके भक्त हैं जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को आगे जाकर और बढ़ाया है। वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कृष्ण गोस्वामी, कवि कर्णपुर, प्रभुदान सरस्वती, रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी, श्यामानंद प्रभु, बलदेव विद्याभूषण विशाल ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, तो पूरी परंपरा यहाँ पर प्रभुपाद कोट करते हैं। अपने प्रभुपाद नम्रता से अपना खुद का नाम नहीं लिखते हैं, पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर का नाम लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि ऐसे अनेक महान विख्यात विद्वान, तो उनमें उनका नाम भी आता है। तो ये जो ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ जो वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों से उन्होंने निचोड़ निकालकर चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी है और इन सभी आचार्यों ने शिक्षा दी है। इसलिए देखिए, हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे आचार्यों की परंपरा में आ रहे हैं और हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर इन आचार्यों द्वारा जो दिए गए पाथ, जो रास्ता है, जो पथ है, इसके ऊपर चलेंगे, हमें और कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी शास्त्रों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि देखो पुराणों में क्या लिखा है, लाओ में देखो वेदों में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है। आवश्यकता नहीं है हमको। हमारे आचार्य ने ऑलरेडी निचोड़ निकाल कर हमको दे दिया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो अगर हम अपने जीवन में गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, इन 3 ग्रंथों को अगर हम अच्छे से कर पाए अपने जीवन में, तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। इसके बाहर आवश्यक नहीं है। तो वृंदावन दास ठाकुर, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में सबसे पहले उनकी बायोग्राफी लिखी थी। वृंदावन दास ठाकुर ये बृहस्पति के ही अवतार हैं। तो नहीं, सॉरी, वेद व्यास के अवतार है, बृहस्पति नहीं, व्यासदेव के ही अवतार है वृंदावन दास ठाकुर। इसे उन्होंने जो लिखा उस ग्रंथ का नाम दिया चैतन्य भागवत, क्योंकि ओरिजिनल भागवत जो है व्यासदेव ने लिखी थी। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी थी, उसको बोलते हैं चैतन्य भागवत। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी, उसको बोलते हैं चैतन्य चरितामृत। और भी कुछ बायोग्राफी है चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में, उनसे संबंधित, जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में उन्होंने उसका उल्लेख किया हुआ है। और मुरारी गुप्त, इनकी जो भी, इन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में लिखा है अपनी डायरी में। मुरारी गुप्त कौन थे? वो चैतन्य महाप्रभु के समय थे और वो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, वैद्य थे।
तो इन्होंने इनकी डायरी में भी लिखा है, और चैतन्य महाप्रभु के जो सचिव है, सेक्रेटरी दामोदर, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन्होंने भी अपनी डायरी में लिखा है। तो इन दोनों की डायरी से भी प्रभुपाद जी ने बहुत सारी शिक्षाएं ली है जो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में दी है। तो फिर डिटेल में आता है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो विशेष करके हम देख सकते हैं महाप्रभु का प्राकट्य चंद्र ग्रहण के दिन हुआ था। हालांकि पूर्णिमा थी, फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी जो आने वाली है 7 मार्च को, अभी हम लोग मनाने वाले हैं, पर उस दिन चंद्र ग्रहण भी था। तो एक इनऑस्पिशियस माना जाता है, अशुभ माना जाता है ग्रहण लगना, पर भगवान जानबूझकर ऐसे अशुभ तिथि को चुनते हैं आने के लिए, ताकि अपने जो मिशन को, उनका जो मिशन था, उनकी जो उनका जो क्रिया थी, कार्य थे, उसको स्थापित करने के लिए। तो क्योंकि ग्रहण का दिन था, सब लोग गंगा में गए थे और वहां जाकर पवित्र भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने ये समय चुना आने के लिए जब सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, ताकि चैतन्य महाप्रभु बता दे कि उनका आना महामंत्र के प्रचार प्रसार के लिए ही है। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये कलयुग का तारक मंत्र है, और प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे 16 जो नाम है ये कलयुग की जीवात्माओं को उनका जो दुख है उसको दूर करने के लिए पर्याप्त है। फिर उनका जीवन कार्य शॉर्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में जो विकट परिस्थिति थी उससे उद्धार करने के लिए, और उन्हें अपनी मधुर गीतों के माध्यम से भगवान की महिमा को गायन करने की शिक्षा दी। जब महाप्रभु अपने माता की गोद में थे तब से ही महाप्रभु ने कीर्तन करवाना शुरू कर दिया था। जब भी महाप्रभु रोते थे, निमाय रोते थे, तो माताएं कीर्तन करती थी, और कीर्तन जैसे ही होता था उनका रोना बंद हो जाता था। तो सब लोग विस्मित हो जाते थे कि अरे कीर्तन कर दिया, इसका रोना बंद हो गया, कीर्तन बंद हो गया, इनका रोना शुरू हो गया। तो महाप्रभु सिखा रहे थे कि कीर्तन करते रहो। और कभी कोई छोटी लड़कियां भी महाप्रभु को रुलाते थे और फिर उनको चुप कराने के लिए कीर्तन करते थे ऐसे। तो उनको उनकी माता ने निमाय नाम दिया था। अन्नप्राशन संस्कार में उन्होंने भागवत को चुना था, ना कि धन को और अन्य चीजों को। तो वहीं से वो दिखा रहे थे कि उनका आने का पर्पज है ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, हरिनाम का प्रचार प्रसार करना। फिर बाल लीलाओं में बहुत सारी बाल लीलाएं थी। कैसे वो एक दिन खेल रहे थे तो नाग के ऊपर बैठ गए, या फिर चोर उनको उठा के ले गए उनको चोरी करने के लिए, क्योंकि उनके आभूषण थे उनके शरीर पे, तो चोरों को चोरी करनी थी। तो इसलिए उनको मिठाई खिलाकर, संदेश खिलाकर चोर जो है उनको ले गए थे उनके घर से। पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऐसे भ्रमित कर दिया कि चोर उनको मिठाई खिला खिला के जंगल में लेके जाने वाले थे, पर घूम घूम के भ्रमित होने के कारण चोर उनको अपने ही घर लेके आ गए जगन्नाथ मिश्र के घर लेके आ गए। और जैसे ही दूर से जगन्नाथ मिश्र के घर को देखा, चोर विस्मित हो गए कि हम यहाँ कैसे आ गए, हम तो जंगल में जाने वाले थे। तो ये निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु की लीला थी। उन्होंने मिठाई भी खा ली, चोरों को उनका सबक भी सिखा दिया, फिर चोर उनको वहीं छोड़ के भाग गए। फिर ये ब्राह्मण की लीला बहुत विशेष है, कभी हम डिटेल में उसका चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण आते हैं, भोग बनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु खा लेते हैं। ऐसे एक बार नहीं कई बार होता है, और वो हर बार अर्धरात्रि में वो ब्राह्मण भोग बना रहे हैं अपने लिए। चैतन्य महाप्रभु जो निमाय बच्चे हैं वो आके खा लेते हैं और वापस बनाते हैं, क्योंकि भोग खंडित हो जा रहे हैं, भोग झूठा हो जा रहा है। फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु निमाय उनको बताते हैं, अपना दर्शन देते हैं कि अरे मैं ही वो हूँ जिनको तुम बुला रहे हो भोग लगाने के लिए, और जब मैं आ रहा हूँ खाने के लिए तो तुम समझ नहीं रहे हो। तो फिर वो ब्राह्मण इतने प्रेम से गदगद हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि आपको किसको बताना नहीं है ये लीला। कभी कभी वो गंगा किनारे जाकर ब्राह्मणों को तंग करते थे, मस्ती करते थे, लड़कियों को परेशान करते, उनके साथ परिहास करते थे, कुमारियों के साथ। तो ऐसी अनेक लीलाएं चैतन्य महाप्रभु, जैसे श्री कृष्ण की बाल लीला है
वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं में भी बहुत नटखट थे, बहुत मित्रों के साथ मस्ती करते थे। और श्री कृष्ण यमुना किनारे थे, चैतन्य महाप्रभु गंगा किनारे थे। इस प्रकार दोनों का उद्धार हुआ। विद्यार्थी जीवन में भी उन्होंने अपनी शिक्षाएं ग्रहण करी और व्याकरण पढ़ाते थे। और ये कश्मीरी पंडित का जो लीला हमने सुना, ये बहुत विशेष है। कहते केशव कश्मीरी आते हैं और वो गर्वित होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु वो चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं ठीक है, गंगा के ऊपर कुछ बताइए। तो 100 नए श्लोक वहां पर वो केशव कश्मीरी वहां पर 100 श्लोक बोलते हैं। वो भी अभी तुरंत बने हुए हैं, उनकी इतनी विद्वत्ता थी, वो तुरंत श्लोक बना सकते थे। और 100 श्लोक वहां पर बताते हैं गंगा के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु खाली सुनते ही नहीं है, उनको याद भी करते हैं, याद ही नहीं करते हैं, उनमें से गलती भी निकालते हैं। तो ये देखकर केशव कश्मीरी का दिमाग सटक जाता है कि कैसे हो सकता है, कोई श्लोक याद ही कर रहा है और याद करके गलतियां भी निकाल रहा है। तो फिर वो रात्रि में अपनी जो इष्ट देवता है सरस्वती देवी, उनको प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो सरस्वती देवी बोलती है कि मेरे स्वामी है, मेरे प्रभु है तुम इनको जाके समर्पण करो, इनके साथ वाद विवाद मत करो। फिर केशव कश्मीरी अगले दिन आकर उनको समर्पण करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी सुंदर लीलाएं चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल में होती है। तो हम आगे जाके और उनके प्रचार के बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब भगवान के सारे अवतार जो हैं तो उनके लीला अवतार है, तो इसमें मतलब ये अभी हमने पढ़ा ना कि उसमें बोल रहे हैं कि इसमें भगवान का अवतार नहीं है, भगवान खुद अवतारी है। तो ऐसा क्यों? मतलब इसे हम कैसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे कि बाकी जो अवतार थे नहीं, वो तो सारे शास्त्र अवतार बताते हैं ना, शास्त्रों में इसके बारे में विस्तृत उल्लेख है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार ये एकदम ओपनली डिस्कस नहीं किया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कहीं दिया नहीं है। कई स्थानों पर है, इसका वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, कृष्ण स्वयं आने वाले चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, जो स्वतः की भक्ति सिखाने के लिए कृष्ण आ रहे हैं, वैराग्य विद्या सिखाने के लिए कृष्ण आ रहे हैं। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कई जगह। गौर वर्णन तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती है सुमेधसा। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसका उल्लेख होता है। इसे हम समझ सकते हैं। और बाकी अवतार है वो भगवान के जो विस्तार है, संकर्षण और शिव विष्णु, उसके माध्यम से आते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु उनके माध्यम से नहीं आते, वो खुद आते हैं। ठीक है, तो वो कृष्ण है और कोई नहीं है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या मुक्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना दो अलग चीजें हैं कि सेम चीजें हैं? देखिए, मुक्ति का डेफिनेशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना उसको भी मुक्ति कहते हैं। ब्रह्मन में विलीन हो जाना उसको भी मुक्ति कहते हैं, और इवन भगवत धाम जाना उसको भी मुक्ति कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है कि मुक्ति क्या कहा गया है। एक्चुअल में मुक्ति वही है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, ये मुक्ति है। पर अगेन भगवत धाम जाने को भी मुक्ति बोलते हैं, ब्रह्म में विलीन होने को भी मुक्ति बोलते हैं, और निराकार मुक्ति को भी मुक्ति बोलते हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है। शास्त्र बताते हैं कि असली मुक्ति क्या है। स्वरूपेण व्यवस्थिति, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वो मुक्ति है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जब इस स्वरूप में हम फिट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि हम दास हैं, हम सेवक हैं, हमको सेवा करनी है भगवान की और कुछ नहीं, तो ये हमारी असली मुक्ति का स्टेज है। भले वो उसको 4 हाथ नहीं आ गए, बट वो मुक्त है क्योंकि वो उस परिस्थिति में है।
ओके बाबा जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे निमाई जी का जन्म 18 फरवरी 1486 ईसा को हुआ था, शनिवार वाले दिन। 18 और फरवरी का मुझे ध्यान नहीं, बट हाँ 1486 है। और प्रभु जी, कृष्ण जब अंतर्ध्यान हुए थे तो वो भी उनका भी 18 फरवरी 3188 ईसा पूर्व को शुक्रवार को हुए थे वो अंतर्ध्यान, और शनिवार को निमाई प्रभु जी का जन्म हुआ था। प्रभु जी, क्या ये सही है, मतलब उनका अंतर्ध्यान और उनका जन्म होना? आपका काफी डिटेल्ड है। मुझे इतना, मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं कौन सा वार था, कौन सी तारीख थी। मुझे इतना पता है कि 1486 वर्ष बताया गया है हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। 1486 बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के लिए। श्री कृष्ण का तिरोधान मतलब श्री कृष्ण का जो अप्रकट लीला है उसकी तारीख हमने पढ़ी नहीं। मैं भी, हम थोड़ा रेफरेंस देख के आपको बताएंगे। बट आचार्य ने कभी इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, और प्रभुपाद ने भी कभी इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया। तो हमको भी इसके ऊपर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से डेट को हुआ, क्या हुआ, आवश्यक नहीं है। इतना पता है कि 5,000 साल पहले भगवान थे और उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त करी, भगवत धाम गए। 500 प्रभु जी, साल हाँ प्रभु जी, जगन्नाथ दास जी ने 142 साल की उम्र में ही मतलब इनकी जन्म स्थली की खोज की थी, जब वो 142 साल के थे वो उस समय। हाँ हाँ। जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की आयु काफी लंबी थी। वो लगभग 144 ईयर्स जिए थे, 144, जगन्नाथ बाबा जी महाराज। जी अरे प्रभु जी। हाँ, कल हमने उनका तिरुभाव मनाया। उस समय लोग जीते थे। अब चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल अपनी लीला किए, फिर अंतर्धान हो गए। बट हमारे आचार्य हैं जो कई साल जिए हैं। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हुए थे, मतलब कैसे? आई मीन से अप्रकट हुए थे। भगवान अप्रकट होते हैं, भगवान कभी मरते नहीं है। कृष्ण भी कभी मरे नहीं है, कृष्ण भी अप्रकट हुए थे। और इसके चैतन्य महाप्रभु भी उसकी लीला है। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी में एक विग्रह है टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ मतलब जो गोपीनाथ जी के विग्रह है, उनमें वो अंतर्धान हो गए, उसमें वो समाविष्ट हो गए थे। तो कोई किसी को दिखे ही नहीं हो बाद में चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे बोलते हैं गोपीनाथ में ही वो एक हो गए। तो प्रभु जी, जैसे मीरा जी भी वृंदावन में कृष्ण का विग्रह है, उसमें अंतर्ध्यान हो गई थी जाकर, सेम अच्छा, है प्रभु जी? हाँ हो सकता है, शुद्ध भक्त हैं। भगवान के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि भगवान का शरीर चिन्मय है, तो इसलिए भगवान शरीर छोड़ते नहीं कभी। भगवान के भक्त, उनका शरीर भौतिक है तो भौतिक शरीर वो छोड़ते हैं। जैसे सारे गोस्वामियों की समाधि है, तो सभी गोस्वामियों ने शरीर छोड़ा है, तभी उनकी समाधि बनी है। तो भगवान के जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो अपना शरीर छोड़ते हैं और फिर उनकी समाधि स्थान पर हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, और वहां पर शुद्धता होती है। हम वहां जाके अपने प्रार्थनाएं करते हैं। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं, भगवान का भी शरीर नहीं, भगवान का शरीर चिन्मय है तो कभी छूटता नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज मैं बताना चाहूंगा। तो हमारे बीच एक बहुत ही विशेष अवसर हमारे पास है गौर कथा सुनने के लिए। तो हमारे बीच गौर कथा करने आने वाले हैं हिज ग्रेस देवकीनंदन प्रभु जी। हरि बोल। और ये आज ही हमको न्यूज मिली है, ये कंफर्मेशन मिला है कि देवकीनंदन प्रभु जी गौर कथा करने वाले हैं कल और परसों शाम को इस्कॉन मंदिर भक्ति वेदांत हॉल में, शाम को 7 बजे से। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि शाम को 7 बजे से, एक्चुअली ये शाम को थोड़ा जल्दी होने वाला था, शाम को 5 बजे होने वाली थी,
पर हमने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा लेट करेंगे तो ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है, तो इसलिए हमने इसको शाम को 7 बजे रखने का सोचा था। 6:30 बजे गौर आरती, 7 से 8:15 8:30 तक गौर कथा, कल 23 फरवरी और परसों 24 फरवरी 2022 को। हरि बोल। हरि बोल। आप सबसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ऑफलाइन आकर मंदिर में आकर कथा को श्रवण कर सकते हैं। देवकेंद्र प्रभु जी बहुत ही व्यस्त होते हैं, पर फिर भी प्रभु जी 2 दिन का समय निकाल के चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा करेंगे, तो सब लोग कृपया आइए। और कथा के बाद डिनर प्रसाद भी होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।